जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा पुरफितन दौर है। हर तरफ फितनों की यलगार है। और फितने इस तरह लगातार पै दर पै आ रहे हैं। जैसे तस्बीह टूट जाए ना, तसलसल से उसके मोती और दाने गिरने लग जाते हैं। और अगर बंदा इसमें थोड़ा और अमीक नज़र से चला जाए तो आप यकीन करें, हमारे सरों में इतने बाल नहीं हैं जितने फितने दुनिया में आ चुके हैं। बेदीनी का फितना, फहाशी और उर्यानी का फितना, लहबो लाब का फितना, जिनाकारी आम हो गई है। वादा खिलाफी का फितना, मुआमलात में बदमुआमलगी का फितना, बददियानती और झूठ मुआशरे में इस तरह राइज हो गया है कि तकरीबन हर बंदा झूठ बोलने को अपनी ज़रूरत समझता है। गाना बजाना, रक्स व सुरूर की महाफिल और नई नस्ल का कलप्पों की नजर हो जाना, अलगर्ज बंदा गिनता जाए गिनता जाए गिनता जाए, शायद हम खत्म हो जाएं, फितने खत्म ना हो। इतनी कसरत के साथ जैसे अंधेरी रात छा जाती है, फितने छा गए हैं हम पर। लेकिन इन सब फितनों में
सबसे बड़ा और सबसे आज़म फितना जिस फितने को बपा करने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तंजीमें अपना जोर सरफ कर रही हैं, और वो है फितना अकीदे के फसाद का। इनके अकायद बर्बाद कर दो, इनका अकीदा खराब करो, और मैं ये नहीं कहता कि बाकी फितने को कम है या उनकी अहमियत कम है, नहीं है। उनसे बचना भी लाजिम है, जरूरी है, लेकिन अकीदे के फसाद से बचना हर जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा अपने बेटे को लेके आया और आके कहता है, हजरत मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, बड़ी मिन्नत की, समाजत की है, डांट डपट भी की है, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता। आप हमारे पीरो मुर्शिद हैं, और वाकईतन मुसलमानों एक वक्त था इस बर्रे सगीर में ये खानगाहें हुआ करती थी, और उन खानगाहों में लोग जाते थे और लोग वहां जाकर अल्लाह अल्लाह सीखते थे। नाराज न होना, आजकल हमारा खानगाही निज़ाम, कल जहां अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता था, देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी और रहमतुल्लाह अलैह, थाना भून में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, गंगोह में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और वहां भचरा में मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन गया वो खानगाही निज़ाम। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, ये हकायक हैं। जहां कल लोग अल्लाह अल्लाह सीखते थे, अब वहां के खानगाही उन मुतवल्लियों ने या जानशीनों ने या बुरसा ने बजाय अल्लाह अल्लाह सिखाने के पेट्रोल पंप लगवा लिए हैं। हजरत मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, नसीहत करें, समझाएं इसको कि ये नमाज पढ़े। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसको अलग ले गए, बेटा नमाज पढ़ा करो, इतने फवायद हैं, बंदा पाक रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है नमाजी का ताल्लुक अपने रब से जुड़ जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो अल्लाह से दूरी अच्छी नहीं है। जब उस बच्चे को समझा रहे हैं तो वो बच्चा आगे से कहता है, मौलाना किसकी नमाज? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की नमाज। उसने कहा, कौन अल्लाह? अल्लाह याज़ुबिल्लाह, अल्लाह याज़ुबिल्लाह, अल्लाह याज़ुबिल्लाह।
हज़रत थानवी उसको पकड़ के उसके बाप के पास लाए। फरमाया अल्लाह के बंदे, तुझे इसकी नमाज की फिक्र पड़ी हुई है, इसके अंदर तो ईमान की भी रत्ती नहीं है, तो रब को नहीं मानता है, नमाज क्या पढ़ेगा ये। तो ये अकीदे का फसाद था, इल्हाद। आप यकीन करें, मैं पिछले रमज़ान से पहले डेरा गाजी खान साइड पे गया हूँ। यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट मुझे मिला, तालिब इल्म। उसने मुझे कहा कि डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी में जो लेडीज़ पढ़ाती हैं, वहाँ क्लासरूम में पीरियड अटेंड करते हुए वह अपनी तालिबात से कहती हैं, शादी एक बोझ है। पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। शादी एक बोझ है, इस धंधत से जान छुड़ाओ। हालांकि निकाह मेरे नबी की सुन्नत है ना। अब इसको जो बंदा कहे कि ये बोझ है, दूसरे लफ्जों में वो जिना की दावत दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को, अपने तालिब इल्म को। अब ऐसे माहौल में, ऐसे मुआशरे में, ऐसे, अब नाम ले लूं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पल के निकलेगा वो क्या बनेगा।